आप सभी को नमस्कार। मैं मास्टर राकेश। मेरे इस चैनल एजुकेशन ज्ञान मास्टर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रमुख संप्रदाय मत व उनके प्रणेता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने का प्रयास करें, जिससे कि आपको जो प्रमुख संप्रदाय है भारत के और उनके प्रणेता कौन कौन है वे आसानी से याद हो सके। तो एक तरफ यहाँ पे प्रवर्तक दे रखे हैं और एक तरफ उनका मत दे रखा है और यहाँ पे उनके संप्रदाय दे रखे हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है शंकराचार्य, जो शैव धर्म से संबंधित है और इन्होंने अद्वैतवाद मत दिया था और इनका संप्रदाय था स्मृति संप्रदाय। उसके बाद सेकंड नंबर पे रामानुजाचार्य ने वैष्णव धर्म से संबंधित है और इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया था और ये श्री संप्रदाय से संबंधित है। उसके बाद है मध्वाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है और इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। उसके बाद चौथे नंबर पे हैं वल्लभाचार्य जी, इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का मत दिया था और इनका संप्रदाय था रुद्र संप्रदाय। अगले है नेक्स्ट है निम्बार्काचार्य, ये द्वैताद्वैतवाद मत से संबंधित है और इनका संप्रदाय है सनक संप्रदाय। उसके बाद रामानंद जी, इनका रामवत संप्रदाय हैं। आगे हैं चैतन्य महाप्रभु, ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित हैं। और नेक्स्ट है 8वें नंबर पे गुरु नानक जी सिख संप्रदाय से संबंधित है। आगे कबीरदास जी विशुद्धाद्वैतवाद मत से संबंधित हैं। और नेक्स्ट है दादू दयाल जी निपंक संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला है शंकरदेव असम के रहने वाले थे और इन्होंने शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। उसके बाद तुकाराम बरकरी संप्रदाय से संबंधित है और रामदास जी परमार संप्रदाय से संबंधित है। आगे हैं भारत में जो प्रमुख सूफी संत हैं और उनके संप्रदाय, उनके संस्थापक कौन कौन हैं। इधर एक तरफ संप्रदाय और एक तरफ संस्थापक दे रखे हैं। तो सबसे पहला है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के जो प्रणेता हैं उनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो 12वीं सदी में यहाँ पर आए थे और इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है। नेक्स्ट है सुहरावर्दी संप्रदाय, यह हैं बहाउद्दीन जकारिया, ये 12वीं सदी में आए थे। उसके बाद अगला है फिरदौसी संप्रदाय, इसमें हैं बदरुद्दीन समरकंदी, जो 13वीं शताब्दी में आए थे। अगला नेक्स्ट है सत्तारी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह हैं शाह अब्दुल्ला सत्तारी। नेक्स्ट है कादरी संप्रदाय के प्रणेता हैं शाह नियामतुल्ला साहब जी। और अगले नेक्स्ट हैं नक्शबंदी संप्रदाय, इसके प्रणेता हैं ख्वाजा बाकी बिल्ला, जो 16वीं सदी में प्रसिद्ध हुए थे। अब आगे हम अकबर की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे इस एक ही वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आगे अंत तक देखें। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। तो शुरू करते हैं अकबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ। यहाँ पे 1562 में अकबर ने दास प्रथा समाप्त कर दी थी और अजमेर दरगाह की प्रथम यात्रा उन्होंने की थी और इसी वर्ष में राजपूत मुगल संबंध भी स्थापित किए थे। अगला है 1563 में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था और 1571 में फतेह सीकरी की स्थापना की थी। नेक्स्ट तथ्य हैं 1575 में इन्होंने इबादत खाना खोला था और 1579 में इन्होंने मजहरनामा की घोषणा की थी। अगला है 1582 में इन्होंने दीन ए इलाही नाम का नवीन धर्म स्थापित किया था और उसको पूरे भारत में चलाया था। आगे मुगलों का जो प्रमुख प्रशासन है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, मुगलों के प्रशासन के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, जिससे कि आपको मुगलों का प्रशासन आसानी से समझ में आ सके। तो मुगलों का केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार से था देखिए दोस्तों। बादशाह को वहाँ पे सम्राट कहा जाता था, वकील को वहाँ पे उत्तमुल्क या प्रधानमंत्री के नाम से जानते थे और
अकबर के समय वजीर, दीवान, वित्त मंत्री या वित्त विभाग का अध्यक्ष या सहायता के लिए दीवान होता था, वो वजीर के नाम से जाना जाता था। दीवान ए खालसा शाही भूमि की देखभाल वाला होता था। और दीवान ए तन यह जागीर व वेतन से संबंधित अधिकारी था। अगला है दीवान ए बयूतात, ये शाही कारखाने से संबंधित अधिकारी था। नेक्स्ट चौथा नंबर का है दीवान ए सादात, ये धार्मिक मामलों का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी था। अगला है दीवान ए खजान, ये केंद्रीय राजकोष का अधिकारी था। अगला है मीर बख्शी, ये मीर बख्शी सबसे इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो है वो मीर बख्शी ही है, ये सैन्य विभाग का अधिकारी था। अगला है सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक मामलों का प्रधान था। अगला है काजी उल कुजात, ये न्यायाधीश बादशाह के नाम से विख्यात था। आगे है मीर एसामा, ये शाही और विशिष्ट प्रमुख खाने पीने की व्यवस्था के प्रमुख अधिकारी था। अगला है मुहतसिब मुस्लिम नैतिक शिक्षा और मुस्लिम आश्रय का प्रमुख अधिकारी था। मीर ए आतिश, ये तोपखाने का प्रमुख अधिकारी था। अगला 10वां है दरोगा ए डाक, ये चौकी और डाक गुप्तचर का अधिकारी था। अगला है मुस्तौफी, ये महालेखाकार का अधिकारी था। और मुत्सदी को बंदरगाह संबंधित अधिकारी था, मुत्सदी। अगला 13वां नंबर का है मीर ए बहर, ये जनसेवा संबंधित अधिकारी था। अगला लास्ट है 14वां मीर ए बर, ये वन विभाग का अधिकारी था। अब सूबा या प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार से था मुगलों का। सूबा में नंबर 1 है सिपह सालार या नाजिम या सूबेदार, ये प्रांत का मुखिया होता था ये शांति स्थापित करने के लिए अपना काम करता था। अगला है नेक्स्ट दीवान प्रांत में राजस्व अधिकारी होता था और ये आर्थिक मामलों को देखता था। तीसरा है बख्शी, ये केंद्र के मीर बख्शी के अधीन कार्य करता था। अगला है सद्र है धार्मिक व दान विशिष्ट अधिकारी था। अगला है काजी, ये काजी प्रांतीय न्यायाधीश होता था। छठा है कोतवाल आप जानते हो पुलिस प्रधान अधिकारी था। मीर बहर, ये प्रांतीय जलसेना अधिकारी था। और अब है सरकार जिला या प्रशासन, मतलब जिले में जो प्रशासन चलाते थे उन अधिकारियों को क्या कहते थे, फौजदार जिले में शांति बनाए रखने का काम करते थे। दूसरा है अमील गुजार, ये राजस्व विशिष्ट अधिकारी होते थे। अगला तीसरा है फौजदार, ये कोषाध्यक्ष होते थे। और वितिक्ची राजस्व विशेष भूमि पैमाइश के अधिकारी होते थे। पांचवा है काजी, ये न्यायाधीश होते थे। और खजानदार, ये भू राजस्व केंद्रीय अधिकारी होते थे। अगला है परगना अधिकारी, जो प्रमुख परगना अधिकारी थे देखो नंबर 1 सिकदार, ये शांति प्रदान करने वाला अधिकारी था। अगला है आमिल, ये वित्त अधिकारी था। नेक्स्ट है तीसरा कानूनगो, ये उपज भूकर या लेखा जोखा संबंधित अधिकारी था। चौथा है खजानदार, ये कोषाध्यक्ष का अधिकारी था। और आमीन, ये कृषि भूमि और हिसाब किताब रखता था। अब नगर और ग्राम प्रशासन, नगर में प्रमुख अधिकारी कोतवाल होता था और ग्राम में 3 अधिकारी होते थे, खूत, मुकद्दम और चौधरी। ये भू राजस्व और भूमि की माप और पैमाइश से संबंधित अधिकारी होते थे। तो ये वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को अवश्य दबा दे, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।